एवरीवन, नमस्ते। आई एम अर्पिता, स्पेशल एजुकेटर एंड अ ट्रेनर। सो अभी एक पेरेंट का एक क्वेरी है और शायद ये बहुत सारे पेरेंट्स का क्वेरी होता है कि मैम मेरा बच्चा ना सब चीज़ें कर रहा है, ठीक है, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसको जब मैं क्वेश्चनिंग कर रही हूँ ना, जब भी मैं उससे क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है उस चीज़ को, या फिर वो पता नहीं क्या है, मुझे आंसर ही नहीं करता है। क्या ये जानबूझ के तो नहीं कर रहा है ऐसा? ओके, सो क्या हो रहा है? सबसे पहली चीज़ आपको ये नोटिस करनी है कि जब आपने वो क्वेश्चन उससे पूछा तो उसने रिस्पॉन्स क्या किया आपको। क्या उसने उसको रिपीट किया? क्या उसने उसका कुछ और आंसर दिया? क्या वो उससे रिलेट करके दे रहा है आंसर? माइट बी पॉसिबल कि वो आंसर कुछ और दे रहा है, बट क्या वो रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन था? क्या वो सिर्फ आपको देख रहा है और वो कोई आंसर नहीं दे रहा है, या फिर कुछ और भी हो सकता है यहाँ पे? ओके, सो यू नीड टू सी दैट थिंग कि वो क्या कर रहा है उस चीज़ पे। ओके, सो अगर बच्चा रिपीट कर रहा है, ओके, सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि प्रॉब्लम कहाँ है। सबसे पहली चीज़ हमें ऑब्जर्व करके यही फाइंड आउट करनी है कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। सो क्या बच्चे को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है? अब ये कैसे पता चलेगा कि उसको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है? अब आई डोंट नो कि आपने उसको WH फैमिली वर्ड्स किस तरीके से सिखाए हैं, क्योंकि उनका एक प्रोसेस होता है पूरी तरीके से कि फर्स्ट हम ये सिखाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। सो अगर बच्चा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा है और वो कुछ इस तरीके से आंसर कर रहा है, जैसे मैंने उससे पूछा कि कल हम वहाँ गए थे और वहाँ पे आपको चोट कैसे लगी, ठीक है, आपने तो पूरा सेंटेंस बोला, छोटा ही बोला। चलिए, इससे भी आपने छोटा करके उससे पूछा कि ये क्या हुआ, ठीक है, कुछ भी चीज हुई है, आपने उससे डायरेक्टली पूछा कि बेटा क्या हुआ। सो बच्चे ने रिस्पॉन्स तो किया, बट उसने रिस्पॉन्स क्या किया? गिर गया, गिर गया। उसने 2-3 बारी ना यही चीज बोली। ओके, तो नाउ यू आर आस्किंग कि ये क्या हुआ, बट उसने क्या बोला? गिर गया। सो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं वैसे, बट 2 फैक्टर्स आर मेन कि उसके पास वोकैबुलरी सिर्फ गिर गया है। सेकंड, आपने जो क्वेश्चन पूछा ये क्या हुआ, वो उसको नहीं समझ आया। ओके, सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, क्या लैग हो रहा है, और वो आंसर कैसे दे रहा है, उसी से हमें पता चलेगा। ठीक है, अगर बच्चा रिपीट कर रहा है, ठीक है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा होता है बच्चों के साथ, जब भी बच्चा एक कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है उससे पहले उसके साथ इकोलेलिया वाली चीज़ें होती हैं, जिनको हम रिपीटिशन बोल रहे हैं यहाँ पर, कि मेरा बच्चा रिपीट कर रहा है चीज़ों को, कि मैंने ये बोला क्या हुआ, तो बच्चे ने भी यही बोला क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका बच्चा वोकैबुलरी लैक कर रहा है, आपको वोकैबुलरी ऐड करानी पड़ेगी। ठीक है, सो इट मीन्स कि आपने पहले क्वेश्चन पूछना है और पहले आप स्टार्ट करेंगे विद व्हाट। ओके, और उसमें आप इंस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं देंगे, सिंपल क्वेश्चनिंग करेंगे और उसमें आप पहले वोकैबुलरी ऐड ऑन कराएंगे कि व्हाट वाले क्वेश्चंस में आपको हर एक ऑब्जेक्ट के लिए पहले उसको ऑब्जेक्ट्स का बताना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो पहले आप व्हाट का मीनिंग समझाएंगे कि व्हाट अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ, सो इट मीन्स यू हैव टू आंसर दीज थिंग्स। सो एटलीस्ट 5 लाइन्स आप हर ऑब्जेक्ट के बारे में बच्चे को समझाइए, बताइए, रिपीट कराइए अगर वो रिपीट कर रहा है, बिकॉज कि हमें यहाँ पे उसको क्या करना है, वोकैबुलरी ऐड ऑन करनी है। जब तक बच्चे के पास वोकैबुलरी नहीं है, वर्ड्स ही नहीं है, सो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको ये बता दे कि उसको क्या हुआ है, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारा बच्चा ऑब्जर्वेशन से नहीं सीख रहा है, सो वी नीड टू एड अप। ओके, सो दैट्स इट। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं समझने के लिए, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि ऑब्जर्व करके हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारा बच्चा आंसर दे क्या रहा है। उसी से आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे कि क्या उसको समझ नहीं आ रहा है, कहाँ पे वो लैग कर रहा है और आपको क्या काम करना है। देन इट कम्स टू द स्ट्रैटेजी पार्ट, और वो आप कहीं से भी फाइंड आउट कर लेंगे अगर आपको अपने बच्चे को सिखाना है। ओके, बाकी मैं तो हूँ ही। थैंक यू सो मच। नमस्ते।